में बात होगी दिल्ली में एलजी को सरकार बनाने वाले बिल के बारे में। दरअसल ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के अगले दिन यानी कि गुरुवार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बिल को पास किया जाना ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल और उनके कामों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि लोग अब यह कहना शुरू कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि जीएनसीटीडीए बिल को इसलिए लाया गया ताकि केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सिसोदिया ने यह भी कहा और ये संकेत भी दिया कि बिल के खिलाफ दिल्ली सरकार अदालत का रुख कर सकती है। उन्होंने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत हो रही है और हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां काफी अधिक हो गई। इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के करीब सभी दलों ने विरोध जताया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों से डरने का आरोप लगाया है। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है, ये दिखाता है कि मोदी जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर कैसे असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, ये काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने, केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा। इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकार है पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई, जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया? इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया? केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में,
तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिला के मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रीतपाल जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर सर। और सवाल सीधा है, कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि अब केंद्र सरकार को डर लगने लगा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने लगे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे इस पर। देखिए पल्लवी जी, ये बात तो सही है कि देश में एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है। देश के अंदर ये लोग जानने लगे हैं कि सरकार अगर चाह जाए, सरकार की अच्छी नीयत को, तो अपने जनता को वो सुविधा दे सकती है। तो दिल्ली में बिजली अपनी नहीं है, पानी अपना नहीं है, फिर भी हम दिल्ली वालों को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं, यानी सुविधाएं दे रहे हैं। अब लोग ये डिमांड करने लगे हैं, क्या दिल्ली दे सकती है तो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य क्यों नहीं दे सकते हैं? ये डर अब सेंट्रल की गवर्नमेंट को सताने लगा है। तभी माननीय मनीष सिसोदिया जी ने इस बात को कहा, अगर डर ना सता रहा होता तो आम आदमी पार्टी की भी एक सरकार है, दिल्ली में 62 सीटों से आई है, इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते, इनको काम करने देते, इनको पता कि और काम करते जाएंगे और काम करते जाएंगे, लोगों को सुविधाएं देते जाएंगे। तो इनके राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे लोग डिमांड करने लगेंगे, लोग उनसे क्वेश्चन करने लगेंगे, तब ये जवाब नहीं दे पाएंगे। कि वैसे किसी विद्वान ने बात कही थी कि किसी की लकीर कम मत करो, अपनी लकीर उसके बगल में और बड़ी कर लो। ये अच्छा तरीका यही होता है, मगर यहाँ पे ये हमारी लकीर को ही काटने में लगे हुए हैं। मगर इनको ये नहीं पता कि देश की जनता जो जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य है वो है देश की जनता को उनकी सुविधाएं, उनके टैक्स पेयर को टैक्स के पैसे से उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो प्रीतपाल जी, क्या अब ऐसा माना जाए कि जो बिल अभी पास किया गया है दोनों सदनों से, तो अब इनके खिलाफ आप कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, पहले तो राज्यसभा में अपोज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनकी लोकसभा में इनके पास बहुमत ज्यादा था, तो इसको पास करा लिया। अब राज्यसभा में हम लोगों ने इसका विरोध किया है और जो सांसद है उनको ये बात को कहा है कि आप सभी सांसद दिल की आवाज सुने। जब मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब साहेब सिंह वर्मा थे, जब पुराना थे वहाँ दिल्ली के सीएम, तब से लगातार अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ये डालती आ रही है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। तो आज उसके पास अधिकार था, उसके पास ताकत थी, वो संसद के अंदर ये बिल लेके आती कि दिल्ली की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके बजाय वो दिल्ली की जनता को सुविधा दिलाने के बजाय दिल्ली की जनता को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए दिल्ली को, उसके बजाय वो ऐसा काम कर रही है कि वो ताकत को ही खत्म करने में लगी हुई है, जबकि ये होने वाला नहीं है। हम पहले तो राज्यसभा में इसको पास होने ना पाए, इसके लिए काम करेंगे। अगर राज्यसभा में किसी तरह ये पास करा ले गए इस बिल को, हालांकि 31 पार्टियां जो देश की हैं, अलग अलग पार्टियां, वो आम आदमी पार्टी के इस बात के लिए समर्थन में है कि दिल्ली का जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो उसको दिल्ली को मिलना चाहिए और दिल्ली के अधिकारों को कम नहीं करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी ने के साथ वो सब लोग खड़े हुए हैं। संभवतः राज्यसभा में ये बिल पास किसी ना हो, अगर किसी तरह इन्होंने इसको पास करा लिया, उसके बाद हम इसके लिए परसों भी प्रीतपाल जी, मैं यहाँ थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ सर कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। उसी के बाद आज मनीष सिसोदिया प्रेस के सामने आए हैं और उन्होंने तमाम बातें रखी हैं, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उसको देखकर अब ये संकेत मिल रहा है कि शायद अब अगला कदम कोर्ट हो सकता है। तो मेरा सवाल यही था, क्या अगले कदम की ओर अब आप बढ़ने वाले हैं? कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ रुख किया जाएगा? लोकतांत्रिक तरीका है हमारा, उससे हम आगे बढ़ेंगे। हम ये अगर जनता के बीच में जाएंगे इस बात को लेकर, हम सड़कों पे उतरेंगे इस बात को लेकर, अगर हमको कोर्ट की शरण में भी जाना, न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ेगा तो न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। ये हमारे विकल्प खुले हुए।
ठीक है प्रीतपाल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी लाइव इस समय मौजूद है। प्रदीप भटनागर जी, स्वागत है आपका सर ANB न्यूज पर। और सीधा सा सवाल है, दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने की जरूरत आखिर कहां आ गई? आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब सब कुछ उपराज्यपाल से पूछकर उन्हें करना होगा? देखिए, राज्यपाल के अपने एक अधिकार होते हैं और उनके काम का एक सिस्टम होता है। देखिए, अगर जनता के लिए, जनता का फायदे के लिए या देश हित के लिए या दिल्ली के हित के लिए कोई काम अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर पावर अगर कुछ दी गई है उपराज्यपाल जी को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और होनी भी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल सबके हैं और उन्हें भी दिल्ली के बारे में सोचना है। कोई अकेले थोड़ी ना ठेका ले रखा है दिल्ली का सोचने के लिए। भाई, दिल्ली में भी लोकसभा सीटें हैं और उससे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो भी जनता के चुने हुए हैं। ये जो इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं जनता के, इन्हें क्या जरूरत थी कि केजरीवाल जी का फोटो लगा के राशन बांटना है? एक बात बताइए, फिर वहां पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? फिर तो उपराज्यपाल ही चला लेना। वहां पर फिर इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? CM क्यों वहां पर चुना जा रहा है? ये सारी प्रक्रिया खत्म कर देते हैं, आपका भी फंड बचेगा। इतना खर्चा होता है चुनावों में, वो भी बच जाएगा। आम आदमी पार्टी इतना एड में लगाती है, वो पैसा भी बच जाएगा। सर देखिए, जो प्रणाली चुनाव की है वो जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो कोऑर्डिनेटर जो बनते हैं, विधायक बने या पार्षद बने, वो क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या को प्रशासन तक पहुंचाना, उनका पूर्ण काम कराना उनका अधिकार के लिए करा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए ऐसा है, अगर मुख्यमंत्री चुने गए हैं, दिल्ली के विधायक चुने गए हैं, तो अपने स्तर पे काम भी करते हैं, जो उनके अधिकार हैं क्षेत्र के, वो काम भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीजें, अगर मुझे एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, क्या गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जी क्या दोनों छोटे बड़े भाई की तरह काम नहीं कर सकते? क्या श्रीमती स्वर्गीय श्री शीला जी दीक्षित थी और केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी तो इतने लंबे वर्ष तक चलाई दिल्ली में सरकार, उन्हें तो कोई अड़चन नहीं आई। इन्हें क्या आती है? क्यों? ये अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। क्या सर, क्या शीला दीक्षित के सामने ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया था कि अब हर चीज के लिए उन्हें उपराज्यपाल से पूछना पड़ेगा, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा? जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, अंडमान निकोबार हो, वहां पे जितने गवर्नर बैठे हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां सब जगह जो उपराज्यपाल बैठते हैं, उनके अधीन सरकार को भी काम करना होता है। जो सरकार फाइलें अपनी पुटअप करती है, वो गवर्नर तक होके जाती है आगे। ये चीजें इन्हें भी पता होनी चाहिए। ये कोई अकेले यहाँ CM नहीं है, और ही प्रदेशों में है। ये क्यों नहीं चीज समझते? मैं छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। ये राशन कार्ड को जिन्होंने विषय लाए हैं, राशन को लेके आए हैं ये दिल्ली के लिए। अरे भाई, आप दिल्ली की राशन की दुकानें सुधारी गई नहीं आपसे, दिल्ली की राशन प्रणाली सुधारी गई नहीं आपसे। आप स्वयं, आप मुझे ये तो बता दीजिए, कम से कम आप राशन किसके हाथ से बंटवाएंगे? आपने 4 महीने तो आपने सैलरी दी, जो आपने बसों के अंदर लगा रखे हैं आपने सुरक्षा महिलाओं के लिए। कैमरे यहाँ से दिल्ली में चालू नहीं हुए बसों के अंदर। अब एक नई चीज और लाना चाहते हैं आप। अरे भाई, राशन तो खुला मिल रहा है, उनकी पहले पूर्ति तो कीजिए दुकानों की। आप ये बताइए, अभी इतना बड़ा 350 करोड़ रुपए घोटाला था राशन का, क्या केजरीवाल जी ने बताया? उन्हें 3 लाख कार्ड सस्पेंड करने पड़ गए। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, कैसे काम कर रहा है राशन को लेके। प्रधानमंत्री की हिम्मत है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की हिम्मत है कि 90 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया है पूरे देश के अंदर, और आप दिल्ली की बात करते हैं। आप इनको तो सिर्फ क्या करना है, अपना नाम और अपना फोटो छपवाना है। इन्हें दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये तो राशन बहाना है। असली बात तो इनके नेताओं को काला जो धन जो राशन का होता है उसको बटोरने का है। देखिए, जो राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है, कांग्रेस ने पारित का, और तुम्हारा क्या नाम NCP ने, एक अकेले भारतीय जनता पार्टी ने, पूरा विपक्ष ने एक खड़े होकर मत दिया है राज्यसभा के अंदर, तब ये बिल पास हुआ है। इनके तो जो राज्यसभा के सांसद बैठे, 2 तो वो उन्होंने भी खरीद के बैठे, वो भी तो राज्यसभा के अंदर। चलिए ठीक है, लौट रही हूँ प्रदीप भटनागर जी आपके पास तुरंत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। हम दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, प्रदीप भटनागर जी ने जो कुछ भी कहा आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या उपराज्यपाल के साथ मिलकर दिल्ली सरकार काम नहीं कर सकती, या फिर क्रेडिट लेने की ये होड़ है और अब आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 4 जुलाई को ये क्लियर कर दिया था कि दिल्ली की जो सरकार है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, वही दिल्ली की मालिक। एलजी एक चुने हुए व्यक्ति है। चुना हुआ व्यक्ति कभी सरकार नहीं चला सकता। सरकार वही चला सकता है जो जनता द्वारा चुन के आता है। तो एलजी को आप पावर क्यों दे? एलजी एक चुने हुए व्यक्ति है। एलजी बदले जा सकते हैं, एलजी व्यवस्था से आते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, वो 62 विधायकों के साथ दिल्ली की सरकार, दिल्ली के द्वारा चुने हुए विधायकों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। तो दायित्व किसका ज्यादा बनता है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 खंडपीठ की जजों ने इस बात को कह दिया, यानी न्यायालय को भी केंद्र की सरकार धता बता रही है, मोदी सरकार धता बताते हुए इस तरह का कानून लेके आ रही है। इनको ये पता है कि ये कोर्ट में जाके फेल हो जाएंगे, मगर सिर्फ जनता, दिल्ली की जनता का काम ना हो पाए, दिल्ली की जनता इसके लिए सफर करे, इस तरह से ये रोड़े अटका रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कह दिया है, चाहे मुझे किसी के पैर पकड़ने पड़े, जमीन रगड़नी पड़े, मुझे अपनी एरिया रगड़नी पड़े, मुझको चाहे 100 दिन भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे कहीं पे भी जाना पड़े, मगर दिल्ली के लोगों को एक दिन भी सफर नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली को जो जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी है, उसकी लड़ाई लगातार लड़नी रहेगी। ये बार बार इस बात को भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनको डर किस बात का? डर नहीं है, डर नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि देश की जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो संविधान हमें इजाजत देता है, माननीय न्यायालय द्वारा जो जिसपे जजमेंट आ चुका है, उसको धता बताकर मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्यों डरी हुई है? अगर वो अपने काम अच्छे कर रही है, देश के अंदर उनके अंदर इतने अच्छे से काम उनको लग रहे हैं कि जनता तक काम जा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है,
लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं, लोगों की कहीं महंगाई नहीं हो रही है, वो दिल्ली सरकार को डिस्टर्ब ना करें। दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन के अंदर 60 रुपए 32 पैसे डीजल के रेट कम किए थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किए, इन्होंने बिहार में क्यों नहीं किए, इन्होंने हरियाणा में क्यों नहीं किए? ये डरे हुए, ये दिल्ली के काम से डर चुके हैं, इसीलिए नए नए हथकंडे अपनाकर दिल्ली की सरकार के पर काटने में लगे हुए। दिल्ली सरकार कोई परिंदा नहीं है, इसके आप पर काट लेंगे वो फड़फड़ा के वही रह जाएगी। दिल्ली की सरकार आजाद पंछी है, ये किसी केंद्र की सरकार या मोदी की सरकार के दबाए से दबने वाली नहीं है। ये ठीक है। छाती पे खड़े होकर अपने जो दिल्ली के अधिकार है उसको लेने का वादा रखती है। ये वो अरविंद केजरीवाल है। जब 2015 में इन्होंने ऐसा किया था तो 2018 में हम लोगों ने जीत के इसको दिखाया था, फिर ऐसा मौका आया तो फिर हम दिल्ली की जनता की लड़ाई लगातार लड़े। बताइए प्रदीप भटनागर जी, डर गए हैं आप अरविंद केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से, उनके किए गए कार्य से, कि अब लोग सवाल करने लगेंगे कि जो वो दिल्ली में कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं कर पा रही? मैं थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ। पिछले बार कोरोना के टाइम में इन्होंने टेम्पररी राशन कार्ड बनाने थे गरीबों के लिए, वो दर दर मारे भटकते रहे, उनको राशन दिया नहीं गया। इन्होंने जो चावल जो लोगों को खिलाने का वादा किया था 3 टाइम खाना लॉकडाउन में, वो दे नहीं पाए, कंकड़ पत्थर खिलाए इन्होंने, वो भूल गए। आप घर घर राशन की बात करते हैं, आपने दिल्ली वासी को लॉकडाउन में आप पाल नहीं सके, आपने सारे मजदूर भगा दिए, उन्हें खिला नहीं सके। केजरीवाल साहब ने आज के न्यूज़पेपर में गलती मानी है कि हाँ जी मेरी गलती है कि जो फोटो खिंचवा के राजनीति करना चाहता था राशन के साथ, वो मेरी गलती है। अगर हम राशन बंटवाएंगे तो बिना फोटो के बंटवाएंगे। देखिए ना चीजों का फर्क है। एक चीज देखिए, ये टीएमसी इनके साथ है, टीएमसी ने विरोध करा, कांग्रेस ने विरोध किया, मनोज सिंह खड़े हुए खुद विरोध करा, इसने श्रोमणी अकाली दल ने इनका विरोध करा, टीडीपी ने इनका विरोध करा, बड़े 8 दलों ने इनका विरोध करा इनकी नीतियों, क्योंकि आज ये नीति अपना रहे हैं। अगर और राज्यों ने कर लिया तो क्या होगा, बात को समझने वाली बात है। आप अपना फोटो लगा के लोगों को खिलाना चाहते हैं, आप अंधाता है। अरे आप नौकर हैं दिल्ली के, इस बात को माना था कि दिल्ली आप दिल्ली के नौकर हैं। आप दिल्ली का अंदाजा नहीं है। आप वो दिल्ली सरकार के आपको अधिकार नहीं है आपको अंदाजा बनने का फोटो लगा के। बेवकूफी के आपको दिल्ली की जनता ने बैठाया है, आपको सेवा के लिए बैठाया है, रूमर फैला उनका पिता बनने के लिए नहीं बैठाया है आपको। आपने ये नहीं देखा, आपने अगर दिल्ली में काम किया होना जरूरत पड़ती, आपने लॉकडाउन में दिखा दिया कैसे आपने प्रवासियों भगाया, आपने परिवार को बॉर्डर में मरने के लिए ठीक है। आपने आनंद बिहार। चलिए सर, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है, लॉकडाउन हो गया और ठीक है सर, हम वर्तमान में आ जाते हैं। अभी तो मुद्दा यही है ना कि जो बिल दोनों सदनों से आपने पास किया है उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो एक एक करके बात करेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोनों से ही। प्रदीप भटनागर जी, सवाल यही है कि ये बिल इस समय लाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी और आने वाले समय में हम क्या प्रभाव देखेंगे इस बिल का? जो श्रीमान बैठे हैं इनको कह सुने आप, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। केजरीवाल साहब का फ्रंट पे फोटो ना छपता, गलती मानने का, हाँ जी हमारी गलती है, हम फोटो लगा के राशन बांटना चाहते हैं। अरे भाई आप कौन होते राशन बांटने वाले, किससे बंटवाएंगे आप? आपने लोगों को नौकरी दी नहीं आपने। मुख्यमंत्री है सर, राशन नहीं बंटवा सकते तो क्या कर सकते हैं बताइए? राशन की दुकानें एक आध है दिल्ली के अंदर, हजारों दुकानें के अंदर है, उस पर लिखा हुआ है दिल्ली सरकार, सरकारी राशन की दुकान नीचे लिखा दिल्ली सरकार। फिर बीच में बोले आप फिर बीच में बोले, आपका क्रम होगा, मैं आपको बोलने दूंगा, बीच में ना बोले आप बीच में ना बोले। स्कूलों की वकालत क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हीं के अपने हैं, इनको वहाँ से कट मिलता है, इसका पैसा मिलता है। जरा आप बताएं मुझे, आपने कितने स्कूल नए बना दिए, आपने कितने नए स्कूल बना दिए, आप मुझे ये बता दीजिए। आपके ऊपर 26,000 करोड़ घोटाला जल बोर्ड क्यों है? आपने एमसीडी का पैसा क्यों रोका? एमसीडी के कर्मचारियों को रोड पर उतरना पड़ा, क्या जवाब है चीज के आपके पास? अभी पीडब्ल्यूडी में ऑन बोर्ड अभी लाइट नहीं लगाई है, आप बता देंगे। आप दिल्ली को अमेरिका बनाने के लिए कहा था, कहाँ चलेगा आपका वादा? वो सिविक था, उसको देखते हुए जवाब नहीं मिलेगा। जल बोर्ड में अभी तक कहीं नहीं पाइप। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की ही आवाज समझ नहीं आ रही है। ये लोग जो है ये होपलेस है बहुत ज्यादा, इनको दिल्ली दिख रहा है, इन्हें पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। कैसे भी केजरीवाल जी को घोटाले के लिए बैठा दिया रोड पे। ये दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के हित के बारे में सोचे ना।
आप दिल्ली के हित के बारे में सोच रहे आप। अब दिल्ली के बारे में सोचने के लिए तो उपराज्यपाल को भी साथ में मिलाना पड़ेगा ना सर। अब तो उनको भी बराबर सोचना है, क्योंकि परमिशन तो उनसे लेनी पड़ेगी। प्रदीप भटनागर जी, सवाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी हो सकता है, मैं यहाँ पर श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, हो सकता है कि कोर्ट का रुख करे इस फैसले के खिलाफ जो बिल आपने दोनों सदनों से पास करवाया है। सर, मैं एक बार प्रदीप जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद प्रीतपाल जी मैं तुरंत आपके पास ही आऊंगी। बताइए प्रदीप जी। देखिए श्रीमान, हाँ देखिए ऐसा है, खुद आज के अखबार में खुद विज्ञप्ति देकर रखा है खुद ही कि केजरीवाल साहब ने अपनी गलती मानी है। सर, हमारी गलती मैं है, क्या सवाल कर रही हूँ प्रदीप भटनागर जी, मैं पूछ रही हूँ कि वो कोर्ट का रुख करने वाले हैं। ये देखिए इंडिपेंडेंट सरकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लताड़ खा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएं अपनी सुबह से जाएं, इनका अधिकार है, मगर जो जनता के हित में काम होगा उस पर राजनीतिकरण होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये दिल्ली की जनता की मांग है। ये अभी गर्मी आ रही है, दिल्ली की जनता के बारे में अगर हम बात करें यहाँ प्रदीप भटनागर जी, तो देखिए अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है दिल्ली चुनावों को, और किस तरीके से जीत कर वापस आई है आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली की जनता क्या चाह रही है वो समझना और देखना तो बहुत आसान है। आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं सर, कहीं आपका चश्मा अलग तो नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। देखिए दिल्ली की जनता को जैसे सरकार को चुना है आम आदमी पार्टी की, इसी तरह भारतवर्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है देश चलाने के लिए। और देश को किस तरह चलाना है तो केंद्र में सरकार जनता ने बैठाई है, वो फैसला करती है, इसीलिए बैठी है केंद्र के अंदर सरकार अच्छा बुरा सोचने के लिए। दिल्ली की जनता ने भी वोट दिया है, 7 लोकसभा सीटें हैं जो आते हैं। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपको बुद्धि नहीं है आप में? कोई आदमी बात आपकी बात सुनूंगा ना, जो आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा ना, बैठा हूं मैं इस चीज के लिए। ठीक है। अभी मैं दोनों ही मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय की कमी है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एनसीटी बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, इसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हो सकता है कि कोर्ट का रुख कर ले और ये कोशिश की जाए कि जैसे तैसे इस एनसीटी बिल को कानून बनने से रोका जाए। अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार को इस पूरे कदम में सफलता मिल पाती है या नहीं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ